ये पास वालों का है और यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक बाथरूम छोटा ले रखा है, मतलब जो यहाँ बस काम चला हुआ है ये, मतलब एक बाथरूम बनवा दिया है। और ये गेट है ना, ये पहली है, पहला ही गेट है ये, जो पहले टॉयलेट का हुआ करता था पहले, अब ये बाथरूम का हो रखा है। और ये देखिए, ये है यहाँ का, यहाँ से ये बंद कर दिया। और गेट से अब देखिए, मैंने अभी कपड़े धोए थे और अभी सुबह ही सुबह है, सुबह ही सुबह अभी तक सूखे नहीं है ये, मतलब धूप निकल रही है। चलिए इधर को, अब गेट से इधर को दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये बॉक्स है जो डेयरी का सामान होता है, डेयरी बोल लीजिए। अभी वैसे कोई सरकारी गाड़ी को दूध नहीं, सरकारी गाड़ी को अपना कोड नहीं है आप सरकारी गाड़ी का, तो इसलिए बस सरकारी गाड़ी में रख देते हैं दूध को। वैसे कोई ख़ास कोड नहीं है ऐसा, जैसे कि डेयरी होती है कोड ले लेते हैं, और ले भी सकते हैं, लेते नहीं है इसलिए क्योंकि उसमें बचत नहीं होती, और अपना इकले ही करने वाले हैं, कोई दूसरा नहीं है करने वाला, तो वैसी सप्लाई है नहीं, क्योंकि दूसरा इंसान कोई होता है तो वैसी सप्लाई हो जाती जैसा कस्बा होता है। तो यहाँ पे ये बॉक्स मैंने बनवाया है इसलिए कि यहाँ पे मैंने ही बनवाया है कह के, क्योंकि बंदर काफ़ी सारे आ जाते हैं। आपने आतंकी बंदरिया के बारे में भी सुना होगा, तो वो भी काफ़ी परेशान करती थी, और बंदर भी काफ़ी आते थे यहाँ पे। बाद में वो तो इकली आती थी, वो इतना नुकसान नहीं करती थी हालांकि, और जो बंदर आते हैं वो एकदम से यहाँ पे आके आतंक समझाते हैं और हमला करते हैं, तो सब कुछ गिरा देते थे। ये जो सामान रखा है देखिए, ये जो सामान रखा है सबको, और ये शीशी है ना, ये देखिए क्लीनिंग चल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ सफाई चल रही है मशीन की। और पहले इस केमिकल से एक केमिकल लग रहा है, अब इस केमिकल से भी पहले गर्म पानी, ठंडा पानी लग रहा था, सॉरी। और उसके बाद में ये केमिकल है, इसके बाद में दूसरा केमिकल होगा, और 1.5-2 घंटे तक इसकी क्लीनिंग यूं ही चलती रहती है, ठीक है। और इस तरह से पानी अंदर जाता है केमिकल का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लेंस होते हैं, जो पाइप होते हैं बारीक वाले, वे पाइप साफ होने ज़रूरी हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद में लास्ट में भी है ना, जब इसे बंद करके छोड़ते हैं 2 घंटे के बाद, 1-1.5-2 घंटे आराम से इसकी सफाई चलती है मशीन की। और जब इसे बंद करके छोड़ते हैं तो उसमें पानी गरम लगाते हैं, गरम ही पानी इसमें अंदर, ज़्यादा गरम नहीं, अंदर छोड़ते हैं, मतलब गर्म पानी से फिर बाद में सफाई करते हैं इसकी। और फिर अंदर जब छोड़ते हैं इसमें पानी, तो ठंडा पानी जो नॉर्मल होता है उसे छोड़ते हैं। तो ये सामान है ना, इसे एकदम, ये शीशी को बिल्कुल छोड़ती नहीं थी वो बंदरिया भी और बंदर और भी, और ख़ास करके बिल्ली डॉगी सब गिरा देते थे। तो अब ये सेफ़ है सामान, देखिए सामान तो सेफ़ है। और ये जो 2 केमिकल है, एक रेड एक ग्रीन, ये लाल और हरा जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 तरह के केमिकल हैं। ये केमिकल 500 रुपये का एक आता है गाइस, ये केमिकल ही 500 रुपये का एक आता है। और भी इसमें बहुत सारे सामान है जो नुकसान हो जाते थे। तो ये कैसा रहा, आप इसके बारे में ज़रूर बताना। ये मैंने अपने ही आइडिया से बनवाया है, क्योंकि रोज़ धड़ धड़ ये गिरते रहते थे। और ये पता है ऐसे ही ठीक नहीं होती मशीन में, ये छोटी सी मशीन लगती है देखने में, बट इनमें पैसा बहुत लगता है। जैसे कि ठीक करने वाला आएगा ना, तो ऐसे नहीं कि 1,000-500 रुपये, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक भी इसमें गई हैं ठीक होने में। और ये क्लीनिंग करने के हैं ना, ये प्लेंजर होते हैं, देखिए ये पड़े यहाँ पे, देखिए ये प्लेंजर होते हैं। यहाँ को इसे निकाल के, पाइप को देखिए, इस पाइप को यहाँ से निकाल के इसमें प्लेंजर लगता है, इन दोनों में प्लेंजर लगता है जब ये साफ़ होता है। क्योंकि ये जो सैंपल निकाल के लाती है ना, इन पाइपों में दूध भर जाता है, और ख़ास करके ठंड में, सर्दियों में पहले इसमें बिलोया जाता है। ये तो मैंने आपको मशीन का दिखा दिया है थोड़ा सा, जब दिखा ही रही हूँ तो क्यों ना दिखा दूँ इसलिए। और यहाँ पे देखिए ये रोल होते हैं,
ये 25 रुपये का रोल आता है। देखिए 25 रुपये का रोल है। जो इस तरह की पर्ची ये बना के प्रिंटर निकालता है। ये है प्रिंटर, जो ये प्रिंटर निकालता है इसमें लगता है। ये ऊपर का ये हटा के और ये ऐसे फिट हो जाता है यहाँ पे पीछे की साइड में, और यहाँ को ये पर्ची निकालता है। ओके, और अगर आपको देखनी है किस तरह से निकालता है तो मैं आपको उसके लिए ब्लॉग अलग से बना के दूंगी, ठीक है। ये मेरा होम टूर का ब्लॉग है, तो मैंने सोचा कि आपको होम टूर कराई दूं। और इसे मैं नीचे को अब बस इसकी क्लीनिंग होने वाली है, तो फाइनली होने वाली है, तो इसीलिए फाइनल हो जाएगी ये, तो इसीलिए मैं इसे बंद नहीं कर रही हूँ। और नहीं अभी बंदर आने के यहाँ पे, क्योंकि वो दोपहर के टाइम आते हैं। अब उनका टूर दोपहर के टाइम लगता है यहाँ। तो चलिए इधर को चलते हैं। वो कितना बेकार करके रखा है बच्चों ने, बहुत ज़्यादा। ये गेट के गैल साथ के साथ ही लगवा है। ये जो है यहाँ पे, ये जो मैंने मशीन लगवा रखी है, मशीन का बॉक्स यहाँ बनवा के रखा है। और वहाँ पे है ना, वहाँ पे भी मैंने लगाई थी मशीन। अपने आप ही मैंने रात को सामान सारा, मेरे मन में आया कि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। पहले लेंटर पड़ा था ना यहाँ पे, देखो ऊपर लेंटर पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे ही रखवा दिया था कि जिन्ने के नीचे। पूरी बारिश में यहीं रखी रही है मशीन, मेज़ के ऊपर। आइए मैं दिखाती हूँ मेज़, पहले आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखिए कितना गंदा। कल मैं साफ़ करके गई थी यहाँ पे, और देखिए कितना गंदा करके रखा है। मेरी बेटी पेंटिंग यानी आर्टिस्ट है। अगर आपको देखना है उसका आगे को ब्लॉग, यही नहीं और भी बहुत कुछ है, मैं दिखाऊंगी। इस तरह की पेंटिंग्स में लगी रहती है स्कूल से आने के बाद। शायद वो स्कूल के काम में भी इतना ध्यान नहीं देती है ये हकीकत बात है। नहीं, काम पूरा करती है, होमवर्क पूरा करती है। और यहाँ पे देखिए इधर को देवते आ रहे हैं ना, तो छोटी बेटी भी उसे परेशान कर रही थी। तो एक यहाँ पे ये कौन सी मूर्ति बनाई है, लक्ष्मी जी की लग रही है ना, तो लक्ष्मी जी की ये पेंटिंग बनाई है। देखिए, तो एक पैर यहाँ पे इधर देवते आ रहे हैं, पता नहीं कब में बना दिया। और एक आँख ऊपर को कर दिए थोड़ी, एक नीचे को, क्योंकि छोटी वाली लड़की जो छोटी वाली है ना, वो उसे डिस्टर्ब कर रही थी यहाँ पे, उसे परेशान कर रही थी। तो ये बड़ी वाली ने बनाई है, तनुष्का ने, और अनुष्का उसके साथ थी। तो ये घुटना देवतों की वजह से छोटा कर दिया। तो यहाँ पे एक हो गया, रूम नहीं बल्कि डबल रूम का ये हो गया। पहले मैंने यहाँ पे ये शीशा लगवाया था, क्योंकि यहाँ पे ठंड जाया करती थी। ठंड सर्दियों में काफ़ी सर्दी जाया करती थी ऊपर को। और ये खिड़की भी टूटी फूटी है पहले से ही, ये देख सकते हैं आप। इस तरह की खिड़की है ये। क्या ऐसी खिड़की होती हैं? चलो कोई नहीं, ऐसी की तो बात ये है कि ऐसी भी नहीं होती बाजी जगह। कोई नहीं, जैसी भी है जो भी है। और ये गेट जो है हमारे हस्बैंड ने पहले तोड़ रखा है पहले से ही। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये कब्जे है ना, नशा करते थे जैसे कि भांग, शराब, दारू, इस तरह से। और बहुत सारे जितने भर भी नशे होते हैं ना गाइस, वो छोड़े नहीं हैं। एक कब्जा यहाँ पे था, आप देख रहे हैं, ये देखिए, एक कब्जा यहाँ पे था, एक कब्जा वहाँ पे था, वो रहा। और दूसरे किवाड़ का भी ऐसे ही सेम था। तो ये तोड़ दिए थे, क्योंकि इस गेट को ऐसे पकड़ रखा था हाथ से। और मेरे ससुर थे उस टाइम पे, अब तो ख़त्म हो चुके हैं मेरे ससुर। और मेरे मतलब हस्बैंड का बड़ा भाई थे, तो दोनों पकड़ के अंदर को ले जा रहे थे, बाहर को दिखल लेते, मतलब नशे में। तो ये गेट पकड़ लिए तो गेट तोड़ दिए, बट दोनों बाप बेटों से मेरा हस्बैंड हटे नहीं इस तरह से। तो यहाँ पे अब फाइनली उस समय के 6-7 साल बाद की बात है ये, जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये खलवल लग रही है। यहाँ पे खल उनके लिए लगा रखी है, केवल और केवल जो दूध दे के जाते हैं ना, तो वे दूध यहाँ पे देने आते हैं जो भैंसिए। तो वो भैंसिए मंगाते थे खल, और कहते थे कि खल ला के हमारे घर डाल दियो। तो मैंने बोला कि इतने आप रोज़ डेली लेके आते हो बाहर से, कस्बे से खल को, और उनके घर घर डालने जाते हो, इससे तो अच्छा ये होगा कि इकट्ठी थोड़ी बहुत तो किसी से पैसे लेके, जैसे भी जो भी अपने आप करके और
घर में लगा लो, जो भी जिसको चाहिए होती है, खल, चूरी, चोकर, छिलका, बाजरा, चना, वो यहीं से लेके चले जाएंगे। तो 1.5 साल तक मैं कहती आई, 1.5-2 साल तक, जब घर घर पता है रोज़ की दूध लेके जाते थे कस्बे में, और वहाँ से भट्टी पे लेके जाते हैं मावे की, तो वहाँ से आते थे, वहाँ से रास्ते में से फिर लेके आते थे उरे उल्ली साइड को खल को। जैसे दूध लेके गए वैसे ही खल लेके आए और फिर उनके घर लेके जाना। तो अब सही है, जिसको ज़रूरत पड़ती है वो यहीं से बंदा लेके जाता है, अब सही है। आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अब खल का ही हो रखा है। जब ऊपर काम चल रहा था, जब हम यहीं पे थे, और अभी तक मेरी जाली है, जाली यहाँ पे शादी की जाली है ये, और ये अभी तक यहीं पे रखी है। ये देखिए यहीं पे हो रखी है ये जाली, और ये मैं साफ़ करके चली गई थी। इसमें कुछ नहीं, अंदर रोल वगैरह रखे हैं, रजिस्टर रखे हैं, और जो पुराने होते हैं। यहाँ पे कूलर अभी यही रखा है, ये दाब दिया है, इसे मैं निकाल के धो के वहीं लेके जाऊँगी। यहाँ पे पहले मैंने एलईडी लगा रखी थी। यहाँ पे देखिए कितना गंदा हो रखा है। अभी यहाँ पे पट्टी मैं करवाऊँगी, पट्टी हम यहाँ पे अभी करवाएंगे। तो अंदर का रूम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे तस्वीर भी अब काम हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रह रहा है अभी घर में। उसके बाद फिर ये तस्वीर वस्वीर सब मैं वहीं लेके जाऊंगी, इनकी मड़ाई करवाऊंगी। ये जो मेरी शादी की पेंटिंग है, यहाँ पे ये एक ये है, एक ये है, और यहाँ पे देखिए डेयरी के जो सामान होता है, डेयरी का अभी भी सामान यहाँ पे रखा है। वो मुंदानी भी यहाँ पे रखी है, और ये जो छाय दही बिलोने वाली मुंदानी है, ये भी यहाँ पे रखी है। कढ़ाई भी यहाँ पे रखी है, जो मेरी शादी की कढ़ाई है, जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। और अभी सामान यहीं पे रखा है। सेफ अलमारी मैंने यहीं रख रखी है। सेफ अलमारी की तो ऊपर जगह ही नहीं है। मैं चलती हूँ अभी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए गीजर अभी यहीं पे रखा है, गीजर अभी लगा नहीं है। और मैंने चूल्हा बना रखा है सीमेंट और मिट्टी का, सॉरी सीमेंट और डैश्ड बजरपुर रोड़ी का। उस चूल्हे से मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये है ना बेड का सिरियाना भी देखिए यहाँ पर रखा है, क्योंकि इसकी अभी रिपेयर होएगी, तो बेड का सिरियाना भी यहीं पे रखा है। जब ये इसकी रिपेयर हो जाएगी, अभी हार्डवर्क का उसका काम रह रहा है, फर्नीचर का भी, तो तभी ये ऊपर लेके जाऊंगी। ये बड़ा कांटा है, ये जो कांटा है दूध तोलने का, ये बड़ा है और छोटा बाहर लग रहा है। तो मैं अब ऊपर लेके चलती हूँ। आपको वीडियो में कंटिन्यू रहना, बिल्कुल पूरा देखना, पूरा मिलेगा आपको कैसा मैंने क्या कर रखा है ऊपर। और देखिए अभी तो देखिए पट्टी का भी सामान ये रखा है यहाँ पे। ये 2 गट्टों में पट्टी रखी है यहाँ पे, और डस्ट भी रखा है यहाँ पे। डस्ट का तो मैं ही बनाऊंगी कुछ। ये है समरसेविल, ये समरसेविल की चौकी बनाई है मैंने। और अभी मेरे गार्डन का भी कोई काम नहीं हुआ है, अभी सब ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे कल पट्टी कर रहे थे और आज भी आएंगे शायद, अभी आए नहीं हैं। तो यहाँ पे एक यहाँ पे रखा है गमला, बहुत अच्छा गमला है ये। तो चलिए ऊपर चलते हैं। इधर से कुछ ऐसा लगता है, चलिए मैं इधर से दिखाती हूँ आपको। ये डेकोलाइट के गेट हैं, और देखिए लालोन है ये, इसका बच्चों ने नाम रखा है लालोन। ऊपर भी लेके चलूँगी, पर बाद में, पहले मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे पर्दे नहीं लगे हैं कोई ख़ास, पर्दे बाद में लगेंगे। अभी ये है फर्स्ट रूम, जो है देखिए इस तरह से ये हाल करके रखा है। ये यहाँ पे अलमारियाँ हो गई हैं इस तरह की। पाँच फुट 4 इंच की ये हाइट है अलमारी की, क्योंकि साइड में कुछ भी सामान, सोफ़ा है, कुछ भी डाल लेंगे उस पे जैसे बैठते हैं, ऊपर उठते हैं, तो ऊपर उठते हुए यहाँ पे ये सर ना लग जाए, इसलिए जहाँ तक सर आता है वहाँ उससे पल्ली तरफ को ही वहीं तक ये कवर किया गया है जीना,
क्योंकि इस कमरे के अंदर जिन्न आ रहा है। ये अपनी ऐसी इस तरह की अलमारी होगी। यहाँ पे हैंगर लगा सकते हैं, यहाँ पे मैं हैंगर लगाने वाली हूँ। जो कपड़े होते हैं, ब्लाउज वगैरह कुछ भी यहाँ पे टांग सकते हैं, ऐसे 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 इस तरह की अलमारी होगी यहाँ पे। देखिए ये कोने आप देख रहे हैं ना, ये कोने मैं आज ही इन्हें भर के निकली हूँ। ये कोने मैंने कुछ कल भरे थे, कुछ आज भरे हैं, इस साइड से और वहाँ साइड से और ये साइड से। सभी कोने मैंने अपने हाथ से भरे थे, फिंगर्स की मदद से, पट्टी वाइट सीमेंट मिला के। और नीचे से भी यहाँ पे आप नीचे से देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे से भी मैंने ऐसे ही भरे हैं ये कोने, और वहां तक भरे हैं। देखिए आपको चमक नहीं रहा होगा, वहां तक भरे हैं। ये देखिए वहां तक, क्योंकि मकड़ी होती है ना, मकड़ी मच्छर मक्खी ये अपना घर बना लेती है इन कोनों में। देखिए ये जो कोने हैं यहाँ पर, ये सब भर दिए हैं मैंने फिंगर से, और साथ ही साथ साफ भी मैंने किया था, सबको मैंने भर दिया है। और वहाँ से यहाँ से मुझे घंटों से भी ज़्यादा लग गया था। और नीचे एक अलमारी दे रखी है यहाँ पे, जो बड़े बड़े बैग होते हैं, जो गर्मी आ गई है तो सर्दी के कपड़े रखने ही होते हैं, यहाँ पे मैंने सब किनारे भर दिए हैं। मकड़ी मच्छर नहीं बढ़ते हैं इसमें, गंदगी नहीं होती है, इससे ये फ़ायदा होता है। किनारों को बिल्कुल ये जो दराज होती हैं, दराज भर दिए हैं। तो यहाँ से ये इस तरह से कवर हो रखा है। देखिए जीना, वो जीने का कोना है, वहां से ले रखा है जीना, बिल्कुल बाहर से मैंने आपको दिखाया था अभी और अभी दिखाऊंगी। तो ये ऐसे कवर हो रखा है। देखिए वहां से जीने के जो कोना होता है जमीन से लगा के, वहां से लेके वहां भी एक लॉकर बनवा सकते हैं आप, पर यहाँ पे लॉकर नहीं बनवाया मैंने, लॉकर अलग है, मैं आपको दिखाऊंगी। वो कोने से लेके यहाँ तक है। आइए मैं बाहर लेके चलती हूँ, पहले इसी कमरे में देख लेते हैं। यहाँ पे ये पेंटिंग आपको कैसी लगी? बहुत सस्ती, और कुछ अपनी बातों से भी ऐसा बोलना पड़ता है कि जैसे कि अच्छा, मतलब जो भी है, ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है जितनी आपको दिख रही होगी। अगर गाइस आपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे या फिर आप अपने घर में लगवाई है, रिश्तेदार के यहाँ पे देखिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि उन्हें कितने रुपए की मिली है। मुझे बहुत सस्ती मिली है ये, मेरे हस्बैंड और मैं लेके आए थे इसे, और मुझे यही अच्छी लगी थी। पेंटिंग काफ़ी अच्छी है ये, ऐसी ही एकदम एकदम ऐसे लग रही है जैसे कि मीराबाई जी की होती है ना, कृष्ण भक्त मीराबाई की, इस तरह से एकदम लग रही है ये पेंटिंग। इस पे चौंध आ रखी है, ये देखिए इस तरह से। अब इस पे चौंध नहीं आ रही है, कितनी सुंदर लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है ये। और मैंने और कहीं टैल नहीं लगवाई है, क्योंकि टैल के लिए वे झकझक कर रहे थे, वैसे ही रो रहे थे वे तो, कि इतना पैसा लग जाएगा ये वो, और मुझे ये है ऐसा, मेरे पास नहीं है। जो ऐसी बात नहीं है, मेरे भी लगे हैं इसमें पैसे, खाली उनके ही नहीं लगे हैं। बट नहीं तो मेरे से कुछ होता, ना ही उनसे कुछ होता, दोनों का ही वो होता है संयोग, तभी कुछ होता है। तो चलिए बाहर दूसरे कमरे में चलते हैं। उस इस कमरे में से मैं आपको लेके आई हूँ, और अभी चौखटों पे पेंट होना बाकी है। चौखटों पे वो मने कर रहे हैं, पर मैं करवाने के लिए कह रही हूँ। अब इसमें चलिए, उससे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों ने ऐसा कर रखा है। और देखिए पल्ले कमरे में भी मैंने इस तरह के हैंगर लगवा रखे हैं, जो फिनिशिंग में आ जाते हैं कपड़े। ये जो गेट होता है, ये गेट हमारा बोर्ड के गेट के पीछे, यहाँ पे दो हैंगर ऐसे आ जाते हैं। देखिए ये दो हैंगर ऐसे आ रखे हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं कपड़े, बिल्कुल एकदम सफाई सफाई सी नज़र आती है। यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं, जैसे पैंट शर्ट, जर्किन, जैकेट और जर्सी, कुछ भी टांग सकते हैं सर्दियों में, और जैसे भी गर्मियों में पैंट शर्ट। और ये हो गया गेट, दोनों सभी गेटों पे मैंने ऐसे ही लगवा रखे हैं। ये हो गया यहाँ पे मंदिर,
मंदिर में भी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा है, कोई कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है, बिल्कुल सस्ता ही है। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने 4 ईंट इधर से उठा के इधर रख दी, बस इस तरह से ही मैंने मंदिर भी बनवाया है। यहाँ पे फिर ये शोकेस बनवाया है। अभी देखिए कितना बेकार करके रखा है यहाँ पे इन्होंने, बच्चों ने। इसे मैं हर रोज़ संभालती हूँ, हर रोज़ यहाँ पे, हर रोज़ एक बार नहीं, एक दो बार नहीं, कई कई बार संभालना पड़ता है, क्योंकि बार बार लिकाड़ते हैं, फेंक देते हैं नीचे, फैला देते हैं सामान को। तो फाइनली यहाँ से मंदिर की साइड से मैंने यहाँ पे, और ये टुकड़े हैं ना, ये टुकड़े बच रहे थे, तो मैंने इस पे भी अपने सामने ये जो टुकड़े बच रहे थे, और अब भी काफ़ी बच रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं बच रहे, पर उन्हें भी मैं उन्हें ही, और बोर्ड नहीं, माइका नहीं, कुछ लाना पड़ेगा, बस खाली हीट टैग मंगवा के, और मैं उन्हें भी पल्ली तरफ कमरे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शोकेस आपको कैसा लगा, और इसके शोकेस के ऊपर ये ज़रूर बनवाना, तभी अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग, वो मेरी बेटी की जो पेंटिंग बनाती है वो, और यहाँ पे एक अलमारी यहाँ पे दे रखी है, जो यहाँ पे बस आप तस्वीर रख सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरे हस्बैंड हैं, और यहाँ पे मेरी तस्वीर और मेरे हस्बैंड की है। ये खोल के दिखाती हूँ, चलिए। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मैं हूँ। साइड में फिर वहाँ पे एक तस्वीर बनवा ली थी यहीं पे। तो ये पूरी अलमारी ऐसी होती है। यहाँ से फिर इस अलमारी से फिर इधर को मैंने कवर करवा के रखा है, बस खाली बाहर बाहर से, अंदर कोई बॉक्स वगैरह नहीं है, ऊपर से भी और नीचे से भी। और ये जो ऊपर रखी है ना, ये एक अलमारी की परत रखी है, देखिए ये जो रखी है आपको चमक रही है, ये जो ऊपर परत रखी है एक अलमारी की, ये रसोई की है। किचन में जो टूट रही है वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। ये है कुछ अंदर का, ये तो बच्चों ने लगा दिए हैं, जो स्टिकर आते हैं ये वो हैं। एक यहाँ पे वेंटिलेटर ले रखा है, और लाइट ऐसे कुछ ले रखी है ऊपर, देख सकते हैं। यहाँ पे लकड़ी वालों ने काम करा था फर्नीचर का, तो यहाँ पे देखिए पंखे को चला के करते थे पूरी गर्मी, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसा हाल हो रखा है। तो चलिए अब मैं किचन में लेके चलती हूँ आपको। जस्ट पास में ही किचन है, और यहाँ पे मैंने किचन में एक ये लगवाया है, ये जाली का वेंटिलेटर यहाँ पे है। और पहले अंदर चलते हैं। फिर एक सिंगरी मैंने यहाँ पे ले रखी है, ये फिर यहाँ पे ले दिए एक गेट के साथ, गेट से थोड़ा हट के। फिर यहाँ पे 4-4 फुट है, ये 4-4 फुट ये टैल है, और 4-4 इंच की नीचे वो होती है जो पट्टी होती है। यहाँ पे अलमारी ले रखी है, इनमें सामान रख दीजिए, और ये इस तरह से खुलती हैं। ये मैं देखिए मसाले वगैरह सब अपने घर बना के रखती हूँ, ये सारे मसालों को, और चीनी विन्नी सब जो भी इसमें होता है। अगर आपको ये जानना है कि घर में ये हर सब्जी में और हर चाट में, दही बल्लों में, सब में, रायते में, हर काय में काम आता है ये मसाला, जो मैंने बना रखा है अपने घर, भून के बनाया मैंने। कैसे बनाया है आप कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, व्लॉग बना के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से खुलता है, ऐसे खुल जाता है ये, क्योंकि इसमें कौन आ रहा है, मैंने उसे बताया कि इसे इस तरह से बंद मत करो, ऐसे मोड़ के यहाँ पे चैनर लगा दो। तो यहाँ पे चैनर लगाया है डबर करके। यहाँ पे मैंने चावल टिफ़िन जो फालतू का होता है वहाँ पे वो रख देती हूँ, चावल का डब्बा, कभी कभी लिकाड़ना होता है इसलिए, और हाथ भी चला जाता है, ज़्यादा वो नहीं है। ये सब इस तरह से अपने आप बंद हो जाती हैं। ये जूसर रखा है मिक्सी का। और यहाँ पर देखिए मैं अभी खाना बना रही थी, मैंने सोचा कि होम टूर थोड़ा सही से करा दूँ। तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए सब्जी इधर रखी है, आटा ये रखा, अभी खाना बनाऊंगी। और देखिए किस तरह से क्या हाल हो रखा है। तो चलिए मैं बाहर चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी ये ना, ये हैंगर भी नहीं लगा है, अभी ये हैंगर भी अभी लगना बाकी है। इसे मैं कहाँ लगवाऊंगी, किचन का एक अलग से ही बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये गोलाई से मैंने बनवाया है, गोलाई दे रखी है कि यहाँ से लिकड़ के जा रहे हैं, तो इसमें ये अड़े ना नीचे की जो है
स्लेब जो होती है इसे बंद कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए, किचन से बाहर आते हैं तो ये रखा है फ्रीज। ये फ्रीज रखा है यहाँ पे, जो मेरी शादी का फ्रीज है ये वही है। कम दोनों रूम्स के बाद, दोनों बेडरूम से निकले, किचन में गए, किचन के बाद ये फ्रीज है, फ्रीज के बाद ये अपने सैंडल्स जो होते हैं नए इसमें रख सकते हैं। और मैं बच्चों के भी, बच्चे पढ़ के आते हैं ना तो इसमें ही रख देती हूँ। अभी ऐसा हो रखा है देखिए, ये जो शूज़ रखने का शोकेस है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ कुछ इस साइड में। तो यहाँ पे ये टॉयलेट है, इधर ये टॉयलेट दे रखी है, ओके। और यहाँ पे ट्यूबलाइट दे रखी है एक, इसे बंद किया। और जैसे यहाँ पे इस साइड में पीछे टॉयलेट है, इस साइड में वाशिंग है। और अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए टॉयलेट के बराबर से ही ये टॉयलेट है। जैसे कि यहाँ पे जिन्ना है, ये जिन्ना बड़ा है, काफ़ी वज़न है इसमें, इसीलिए वो भी ऐसा ही था, मैंने वो कटवा दिया है 1.5 फुट। मैंने बोला ये जिन्ना कटेगा तो यहाँ पे लगेगा, नहीं कटेगा तो ये नहीं लगने का। क्योंकि देखिए यहाँ पे इधर को जगह बिल्कुल बेकार वेस्ट जा रही है जगह। हालांकि मैंने एक गमला रख रखा है, पर मैं यहाँ नहीं रखने वाली गमले को। इसे अमरूद के गमले मैं अपने आप ही बनाती हूँ ग्राफ्टिंग से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पेड़ ये बना रखा है, इसे हटा के लगाऊंगी मैं अलग, ऐसा ही पेड़ बन जाएगा इससे भी। एक मैंने ये बनाया था इससे, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ये मैंने इस पे से ही बनाया है। यहाँ से कट कर रखे हैं, जैसे ये बना रही हूँ मैं, ये कट कर रखे देखिए। तो अभी मैंने यहाँ रख रखे हैं, अभी मैंने कुछ फिनिशिंग इनकी करी नहीं है। कुछ पेड़ मेरे सभी अभी बंद हुए पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए ये चूल्हा है देखिए, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अभी पानी गर्म हुआ है, या बस सिंघाड़े शकरकंदी एक बार उबले थे, और एक आध बार सब्जी बनी है बस। अभी यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है लीटर बाल्टी साफ़ होने के लिए। तो ये देखिए, ये जीना अब बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ आ गया है, यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है। और जितनी भी जगह है हमारी एक साइड को बची है, एक साइड को बच रही है। और दूसरे जीने की दिखाऊंगी मैं, पहले आपको ऊपर चलती हूँ, यहाँ से दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बाथरूम का गेट खुल रखा है, ये टॉयलेट हो गई है। यहाँ पे जो इंग्लिश नहीं है ये ऐसी है, और ये कुछ इस तरह से है टॉयलेट। लाइट बच्चे खोल कर छोड़ देते हैं। टॉयलेट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है और एकदम। तो ये टॉयलेट हो गया, ये बाथरूम हो गया। यहाँ पे लाइट दे रखी है, लाइट हमने कर दी बंद। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हैंगर हो गए, ये साबुन और जो भी सामान रखने के लिए हो गया। यहाँ पे साबुन शैम्पू कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, उसमें ब्रश रख सकते हैं, ब्रश करने का। ये गीजर की टोटी है, ये समरसेबिल की है, ये टंकी की टोटी है, और ये यहाँ पे झरना हो गया। झरना फुवारा एक ही बात है। तो ये बाथरूम काफ़ी बड़ा बना दिया है। यहाँ पे वेंटिलेटर है छोटा सा, ये वेंटिलेटर है, और ये है वेंटिलेटर 1 फुट, सवा फुट का। बाहर आते हैं, गेट लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ से कुछ इस तरह से चमक रहा है, ये यहाँ तक है, ओके। अब वापस लेके चलते हैं हम आपको। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है, ये देखिए इधर कैसा, इधर भी जगह वेस्ट जा रही है, इधर भी वेस्ट जा रही है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर छत पे दिखाते हैं। यहाँ पे पधार रखी हैं,
गेट खोलते हैं ये। बाहर से ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये ले रखा है। ये मैंने किचन गार्डनिंग बनाने के लिए अपने आप ही सारी बनाई हैं। सारी पहले पट्टियाँ बनाई हैं ऐसे जैसे वो खड़ी हैं, देखिए। और यहाँ पे पेड़ की लकड़ियाँ, पेड़ झांगा था, पेड़ की लकड़ियाँ अभी ना मैं जलाने लग रही हूँ। आपने देखा होगा चूल्हा जल रहा है। इसमें मैं किचन गार्डनिंग ही चालू करूँगी। यहाँ पे ये फाइबर का टुकड़ा लग रहा है जो पहले लेटरिन टॉयलेट में हुआ करता था, गेट में। यहाँ पे देखिए टंकी का पानी आता है। ये यहाँ पे टंकी के पास जाने के लिए सीढ़ी खड़ी हुई है। और ये देख लीजिए अन्य घरों का कुछ नज़ारा। ये घर काफ़ी बड़े बन रहे हैं, ये भी डिज़ाइन में बन रहे हैं। होगी ऐसे क्यों मिली ही